नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही एक शानदार वीडियो जो कि है राजस्थान के जैसलमेर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसलमेर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। इसकी स्थापना 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने की थी। धूप में चमकने वाले पीले बलुआ पत्थर की वास्तुकला के कारण यह शहर गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। मध्य युगकालीन काल के दौरान जैसलमेर व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो भारत को मध्य एशिया और मध्य पूर्व से जोड़ता था। भारत और फारस के बीच व्यापार मार्गों पर शहर की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक समृद्ध शहर बना दिया। दोस्तों, जैसलमेर पर कई सदियों तक भाटी राजपूतों का शासन रहा। उन्होंने कई किलों, महलों और मंदिरों का निर्माण किया, जो आज भी उनके स्थापत्य कौशल और सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में मौजूद है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध जैसलमेर का किला है, जिसे सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। मुगल युग के दौरान जैसलमेर मुगल साम्राज्य के प्रभाव में आया और शहर के शासकों ने मुगल सम्राटों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 18वीं सदी में यह शहर राजपूतों के राठौड़ वंश के नियंत्रण में आ गया था। 19वीं सदी में जैसलमेर ब्रिटिश राज के अधीन आ गया और यह शहर जैसलमेर रियासत का हिस्सा बन गया। इस शहर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जैसलमेर में कई स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ। दोस्तों, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जैसलमेर राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। आज जैसलमेर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपने समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके प्राचीन किलों, मंदिरों और महलों को देखने के साथ साथ इसके अद्वितीय रेगिस्तानी परिदृश्य और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का अनुभव करने के लिए आते हैं। दोस्तों, जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किला या सोन किले के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। किले का निर्माण 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक जैसल ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि किले का निर्माण भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग की रक्षा के लिए किया गया था। किला शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसे दुश्मन सेना के हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। वर्षों से विभिन्न शासकों द्वारा किले का विस्तार और जीर्णोद्धार किया गया है। 14वीं शताब्दी में महारावल जैसल सिंह ने किले में कई महल और मंदिर जोड़े तथा 16वीं शताब्दी में महारावल लूणकरण द्वारा किले का और विस्तार किया गया। इस समय के दौरान किले ने व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में भी काम किया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से व्यापारियों ने शहर का दौरा भी किया। दोस्तों, मुगल काल के दौरान किला मुगल सम्राट अकबर के नियंत्रण में आ गया। हालांकि किले पर भाटी राजपूतों का शासन बना रहा, जिन्होंने मुगलों को श्रद्धांजलि दी। 18वीं शताब्दी में किले पर मराठों और अंग्रेजों की सेनाओं ने हमला किया। हालांकि किला इन हमलों का सामना करने में सक्षम था और भाटी राजपूतों के नियंत्रण में रहा। आज जैसलमेर का किला एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और अपनी जटिल वास्तुकला और शहर के आश्चर्यजनक दृश्यों के लिए जाना जाता है। किला कई महलों, मंदिरों और अन्य इमारतों का भी घर है, जिनमें जैन मंदिर, राजमहल और लक्ष्मीनाथ मंदिर शामिल है। हालांकि किले को पर्यटन के प्रभाव और रखरखाव की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और स्थानीय अधिकारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए किले के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है पटों की हवेली। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। पटों की हवेली भारतीय राज्य राजस्थान जैसलमेर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हवेली है। यह 19वीं शताब्दी में गुमान चंद पटवा नामक एक धनी जैन व्यापारी द्वारा बनाई गई थी और यह इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। हवेली वास्तव में 5 आपस में जुड़ी हवेलियों का एक समूह है, जिनमें से प्रत्येक पटवा परिवार की एक अलग शाखा से संबंधित है। हवेली का निर्माण 1800 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ और 50 से अधिक वर्षों तक जारी रहा, जिसमें परिवार की प्रत्येक शाखा ने डिजाइन में अपना अनूठा स्पर्श जोड़ा। हवेली अपनी जटिल वास्तुकला और सुंदर नक्काशी के लिए जानी जाती है, जिसे राजस्थानी शिल्प कौशल के कुछ बेहतरीन उदाहरण कहा जाता है। हवेली का बाहरी भाग पीले बलुआ पत्थर से बना है, जबकि आंतरिक भाग अलंकृत बालकनियों, झरोखों, जिसे लटकती हुई बालकनियां कहा जाता है, और जालीदार खिड़कियों से सजाया गया है। वर्षों से हवेली जर्जर हो गई है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे अपने पूर्व गौरव में बहाल कर दिया गया है और अब यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हवेली के आगंतुक इसके कई कमरों का पता लगा सकते हैं, इसकी जटिल नक्काशी की प्रशंसा कर सकते हैं
और पटवा परिवार के इतिहास और जैसलमेर में उनकी विरासत के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है शमशैन ड्यून्स। नाम तो आपने सुना ही होगा। शमशैन ड्यून्स भारत के राजस्थान राज्य में जैसलमेर शहर के पास थार रेगिस्तान में स्थित है। शमशैन ड्यून्स का इतिहास जैसलमेर और थार रेगिस्तान के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसलमेर के आसपास का थार रेगिस्तान व्यापक व्यापार के लिए एक बाधा था, लेकिन इसने आक्रमणकारियों से सुरक्षा भी प्रदान की। जैसलमेर के राजपूत शासकों ने अपने शहर को हमलों से बचाने के लिए किलेबंदी और दीवारों का निर्माण किया और उन्होंने शुष्क रेगिस्तान में पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुएं और पानी की टंकियां भी बनवाई। समय के साथ साथ थार रेगिस्तान उन पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया जो रेगिस्तानी परिदृश्य और पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करने आए थे। शमशैन ड्यून्स एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया जो अपने खूबसूरत रेत के टीलों, ऊंट की सवारी और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज शमशैन ड्यून्स दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो रेगिस्तान की सुंदरता और शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं। उसके बाद जैसलमेर में जैन मंदिर, जिसे जैसलमेर जैन मंदिर भी कहा जाता है, भारत के राजस्थान के जैसलमेर शहर में जैन धर्म को समर्पित मंदिरों का एक समूह है। मंदिरों का इतिहास 12वीं शताब्दी का है, जब जैन समुदाय जैसलमेर चले गए थे। जैसलमेर के भाटी राजपूत शासकों के शासनकाल के दौरान 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान मंदिरों का निर्माण किया गया था। मंदिर जैसलमेर किले में स्थित हैं, जिसे सोनार किला या सोन किले के रूप में भी जाना जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर अपनी जटिल वास्तुकला और सुंदर नक्काशी के लिए जाने जाते हैं, जो समृद्ध जैन संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। जैसलमेर में जैन मंदिरों में 7 मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग तीर्थ जैन या आध्यात्मिक नेता को समर्पित हैं। मंदिरों का नाम उन तीर्थकरों के नाम पर रखा गया है जिन्हें वे समर्पित हैं, जैसे कि ऋषभदेव मंदिर, शंभवनाथ मंदिर और चंद्रप्रभु मंदिर इत्यादि। दोस्तों, मंदिरों को पीले बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, जो उन्हें एक सुंदर सुनहरा रंग देता है। मंदिरों पर जटिल नक्काशी और मूर्तियां जैन पौराणिक कथाओं और इतिहास के विभिन्न दृश्यों को दर्शाती हैं। मंदिरों में खूबसूरत झरोखे या बालकनी भी हैं, जो शहर और आसपास के रेगिस्तान के शानदार दृश्य प्रदान करते हैं। आज जैसलमेर में जैन मंदिर जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और जैसलमेर आने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। वे जैसलमेर के राजपूत शासकों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला के प्रमाण हैं। दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गड़ीसर झील के बारे में। गड़ीसर झील भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर शहर में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। इस झील का निर्माण 14वीं सदी में जैसलमेर के पहले शासक राजा रावल जैसल ने करवाया था और शुरुआत में इसे शहर के लिए पानी के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। झील का निर्माण जैसलमेर की रानी की व्यक्तिगत जलाशय की इच्छा से प्रेरित था। रानी झील के पानी तक पहुंचने में सक्षम नहीं थी क्योंकि यह शहर की दीवारों के बाहर बनी थी। इस समस्या को हल करने के लिए राजा ने एक नहर के निर्माण का आदेश दिया जो झील को शहर से जोड़ेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि रानी पानी तक पहुंच सके। वर्षों से झील ने जैसलमेर के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शहर के लिए पानी का स्रोत रहा है और इसका उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी किया जाता रहा है। झील के चारों ओर मंदिर का निर्माण किया गया है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। झील की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक प्रवेश द्वार है, जिसे 18वीं शताब्दी में महाराजा गंगा सिंह नामक एक धनी व्यापारी ने बनवाया था। द्वार पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है और जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। गेट पर्यटकों के लिए तस्वीरें लेने और झील के दृश्य का आनंद लेने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। बात करते हैं जैसलमेर के एक रहस्यमय गांव के बारे में, जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक गाँव है। यह अपने परित्यक्त घरों और उनके पीछे की रहस्यमय कहानी के लिए प्रसिद्ध है। कुलधरा का इतिहास पालीवाल ब्राह्मणों के शासनकाल के दौरान 13वीं शताब्दी का है। किंवदंती है कि पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर क्षेत्र के 84 गांवों में रहने वाले एक समृद्ध समुदाय के व्यक्ति थे। वे कृषि, पशुपालन और व्यापार में कुशल थे और अपने धन और समृद्धि के लिए जाने जाते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी में स्थानीय शासक सलीम सिंह ने पालीवाल ब्राह्मणों पर भारी कर लगाया, जिससे उनका जीवन कठिन हो गया। भारी भरकम करों के अलावा सलीम सिंह की नजर कुलधरा के गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर भी थी। मुखिया ने अपनी बेटी को सलीम सिंह को देने से इनकार कर दिया था, जिससे वह नाराज हो गया। इसके बाद उसने गांव को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी अगर उन्होंने
मांगे गए करों का भुगतान नहीं किया तो इस स्थिति का सामना करते हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक परिषद का आयोजन किया और सलीम सिंह के अत्याचार से बचने के लिए सभी 84 गांवों को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि ग्रामीण अपना सारा सामान और कीमती चीजें छोड़कर रातों रात वहां से चले गए। कुलदरा गांव अन्य 83 गांवों के साथ छोड़ दिया गया था और 2 शताब्दियों तक ऐसा ही रहा। कभी फलते फूलते गांवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और घरों और मंदिरों को धीरे धीरे रेत और धूल में ढक दिया गया। दोस्तों, आज कुलदरा एक भूतों का शहर है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है। आगंतुक पर्यटक घरों का मंदिरों और का पता लगा सकते हैं और पालीवाल ब्राह्मणों के अचानक पलायन के पीछे के रहस्य को जानने की कोशिशें कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने भी गांव को एक सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, ये थे जैसलमेर के कुछ तथ्यों के बारे में बातें। दोस्तों, जैसलमेर इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से भरा शहर है। शानदार किले से लेकर शानदार रेत के टीलों तक यहाँ सभी के लिए कुछ न कुछ है। मुझे आशा है कि आपने जैसलमेर के इस आभासी दौरे का आनंद लिया होगा और आप जल्द ही इस खूबसूरत शहर की यात्रा की योजना बनाते हुए दिखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर तथा लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।